किया। नाराए वलायत, नाराए वलायत। मलक साहब की और तमाम मोमिनीन जो बीमार है उनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि उल सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितनी तादाद है उतनी आवाज नहीं है, मिल के जरा आवाज से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। सुबह से मजलिस जारी और सारी है और अब इख्तिताम है। और दुनिया ज़ाकरी के दो अजीम ज़ाकिर जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सैयद हैं, दोनों सरदार हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। और बहैसियत बानी होने के नाते उस लिस्ट में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ जो लिस्ट नूर से लिखी जाती है और नूरी लिखते हैं और फिर फ़ख्र नूर की बारगाह में पेश की जाती है। यकीनन आप बिस्मिल्लाह जिस लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए मलाइका ही नहीं बल्कि नबी भी बेताब रहते हैं कि हमारा भी उस लिस्ट में नाम आ जाए। दोस्त अब आप काफ़ी मेंबर से दूर दूर होके बैठे हैं, ज़्यादा लंबा मैंने नहीं पढ़ना, बस मुख्तसर टाइम के अंदर मुसलमानों के ज़हनों में छुपा हुआ यजीद बाहर निकालना है। और इसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। एक मरतबा नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन जो अब आप पीछे बैठे हैं, पैतन को मानने वाले उठ के जरा सामने आ जाए, उठ के एहसान करते मेरे बने। आप भी आगे आ जाए, बिस्मिल्लाह आगे आ जाए। मिम्बर के करीब बेहतर है कि उठ के थोड़ा सा मिंबर के करीब आ जाएं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। तो आप उठ के थोड़ा सा आगे आ जाए ना, मिंबर के करीब होके बैठे, क्योंकि मिंबर के करीब बैठना सवाब और मिंबर पे नाजायज कब्जा करना लानत है। जी बिस्मिल्लाह। आलम इस्लाम के अंदर इख्तिलाफ का सबब भी यही है कि दुनिया या तो मिंबर से दूर बैठी है या फिर उन्हें मिंबर पे बिठाया है जो घर में बैठने के काबिल नहीं थे। उठ के मेहरबानी करके सामने आने की कोशिश करें। खुदा आपको सलामत रखे। जी
पेशा कैसे है। खुदा आपको सलामत क़यामत रखे। हुसैन की माँ खसूस बिलखसूस बीमार करबला की बीमारी का सदका बानी मजलिस मलक नियामत अली अवान साहब को मुकम्मल सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी से माला माल फरमाए। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत दोस्तों, जहाँ से मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। नौजवानों के जहनों में होगा कि हम बात कर रहे हैं कायनात की दो सबसे कीमती दौलतों के ऊपर। एक दौलत है अकीदत और दूसरी दौलत है अकीदा। खुदा आपको सलामत रखे। जिन्होंने 6 दिन मुझे सुना है उन्हें तो याद होगी कि मैंने कौन सी 2 दौलतें बताई थी। और साथ साथ मैंने बताया था कि लोगों को रसूल की अकीदत बताई गई है, आले रसूल की अकीदत नहीं बताई गई। खुदा आपको सलामत रखे। रसूल की अकीदत बताई गई है, आले रसूल की अकीदत नहीं बताई गई। परसों हमने फैसला किया था दौलत फना है सोना चांदी हीरे जौहरात। 2 शहीदों की मौजूदगी में जुमला कहने लगा हूँ। और दौलत बका है अकीदत और अकीदा। कागज कलम है तो लिख लो, जो सोना चांदी हीरे जौहरात को लूटे उसे डाकू कहते हैं, जो अकीदे को लूटे उसे मुल्ला कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात की मैं क्या कहना चाहता। सारे हाथों को खोल के बोला करो शाबाश हैदरी। उसे खारजी मुल्ला कहते हैं, उसे नजदी मुल्ला कहते हैं, उसे मुकस्सर मुल्ला कहते हैं। हैदरी अली मिल के सारा बोला करो। मेरे शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत दोस्तों, मैंने बड़े खुले अल्फाज में बताया था कि अहले सुन्नत अहबाब को सिर्फ रसूल की अकीदत बताई गई है, आले रसूल की अकीदत नहीं बताई गई। अगर आले रसूल की अकीदत बताई गई होती, कभी मुल्ला छोटे भाई की शलवार पहन के बड़े भाई की कमीज पहन के मिंबर पे बैठ के ना कहता मजलिस में जाओगे तो निकाह टूट जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मजलिस शियों की नहीं होती, मजलिस हुसैन की होती है। खुदा उन हाथों को सलामत रखे जो जिक्र अली में बुलंद होना चाहते हैं। हसनैन की मातों में दीन और दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए। सैयदादे मौजूद है। बाबा जी इतनी अकीदत बताई गई है रसूल के साथ। इधर रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है। अहले सुन्नत अपने घरों की छतों पे और अल्लाह के घर की छत के ऊपर और सीएनजी पंपों पे, पेट्रोल पंपों पे, रिक्शों पे, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे अलम लहराना शुरू कर देते हैं। यही में बात छोड़ी थी ना मैंने उस दिन। एक जुमला जिसकी आज मुझे फरमाइश हुई और मुझे यकीन था कि कोई ना कोई हलाली मवाली मोमन मुझे कहेगा कि जरूर के सुल्तानी साहब आपने वो जुमला फिर कहना है जो आपने उस दिन मजलिस में कहा था। वो जुमला कहना चाहता हूँ और इस जुमले पे हर जबान नहीं बोलेगी। जिसका अकीदा है ये जुमला वो जरूर बोलेगा। मैंने अपने अहले सुन्नत भाइयों को बताया था कि अलम तुम भी लगाते हो, अलम शिया भी लगाते हैं, लेकिन याद रखना शिया के घर पे अलम नहीं होता, अब्बास के अलम के नीचे शिया का घर होता है। बैठा सुनने वाला हसनैन की बातों में सलाम हाथों में बुलंद करके नारा है। बिस्मिल्लाह सारे मिलकर मेला करो। जाहिर है वो बंदा जो कहता है मैं अलम को नहीं मानता, हालांकि दरूद ताज हर मसलक वाला पढ़ता है और उसकी इब्तिदा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम। रख मौलवी के सर पे कुरान, तू कहता है अलम नहीं लगाना चाहिए, ये अलम कौन सा है? खुदा के लिए बोलने की कोशिश किया करो जो पीछे चुप करके बैठे हैं। सुन्नी भी अलम लगाते हैं, इख्तिलाफ को दूर करना है। नहीं वो जुमला नहीं सैयदाने आपकी इज्जत की कसम, उस दिन मैंने 8 से 10 मरतबा ये जुमला कहा था और पूरा पंडाल दाद दे रहा था। आज फिर बार बार उसी जुमले की फरमाइश है
कि शिया के घर पे इल्म नहीं होता, बल्कि अब्बास के इल्म के नीचे शिया का घर होता है। खुदा आपको सलाम है। हाथों में इल्म बना के बोलो, खोल के बन जा। पूरी ताकत से नारे का जवाब देना है। किबला साहब ने ऐसा प्यारा जुमला दिया है जो आज तक किसी से नहीं सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मनात लाने। मलिक साहब की इज्जत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। सुन्नी भी इल्म लगाते हैं। खुदा के लिए जितने शिया सुन्नी बैठे हो, ये गुफ्तगू याद रखना, दो सैयद बैठे हैं और दोनों वो सैयद हैं जिनका तवीज धागा भी माशाल्लाह, कि मैं इनसे दुआ लेता रहता हूं। लोग आते हैं ना सईदों के पास, पीरों के पास, और आके कहते हैं तवीज लिख दें, जुल्फकार शाह जी तवीज लिख दें ताकि हमें सफर के दौरान या घर में भूत परी जिन मत्थे ना लगे। सुल्तानी तवीज नहीं देता, गुफ्तगू देता है। दिल की तख्ती में लिख लोगे सारी जिंदगी मुल्ला मत्थे नहीं लगेगा। लेकिन शर्त है कि दिल की किताब पे सुल्तानी के लफ्ज जरूर लिखना। सुन्नी भी इल्म लगाते हैं। यार यहां से उठ सकते हो आप लोग, उठ के जरा पंडाल में आओ, खुदा तुम्हें सलामत रखे। रास्ते से उठ जाओ, शहजाद बेटा उठो, यहां से उठो, दरमियान में आओ सारे उठ के, खुदा तुम्हें सलामत क़यामत रखे। सुन्नी भी इल्म लगाते हैं, शिया भी इल्म लगाते हैं। जिन्हें यकीन नहीं आता जाके मदनी चैनल लगा के देखे, हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब के हाथों में 2 इल्म होंगे। बैठे होके टूट गए। सुन्नी भी इल्म लगाते हैं, कि भला बोलने की कोशिश कीजिएगा। शिया भी इल्म लगाते हैं। सुन्नियों के छतों के ऊपर लहराने वाले अलम का रंग है सब्ज। अहले तशी जिस अलम को सलामी देते हैं उस अलम का रंग है स्याह। यह रंगों की तकसीम की गई है, लेकिन जब 12वां आएगा रंग एक कहलाएगा। मैंने उस दिन वजह बताई थी कि जब खून हुसैन का बदला ले लिया जाएगा तो फिर रंग जो है ये सोग वाला नहीं रहेगा, फिर अमन वाला रंग हो जाएगा। जो जवान चुप करके बैठे हो, खुदा के लिए जुमले में बोलने की कोशिश करना। सब्ज रंग का आलम, अगर सिर्फ सब्ज रंग का झंडा लगा हो, अगर सिर्फ काले रंग का झंडा लगा हो, तो कोई बंदा नहीं कह सकता सब्ज रंग का झंडा देख के कि ये नबी के मिलाद वाला झंडा है। और अगर सिर्फ काले रंग का झंडा लगा हो तो कोई शिया नहीं कह सकता कि ये अब्बास का आलम है, क्योंकि सब्ज रंग का झंडा हमारे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग पार्टी का भी है। तो मुस्लिम लीग के भी 2 हैं, एक है काफ, एक है नून। जेड़े बंदे चुप हो, ताड़ा किसी पार्टी ना तल्लक ते नहीं, अगर नहीं तो फिर बोल लिया जे मेरे नाल। काफ वालों का झंडा कैसे पहचाना जाएगा? उनके झंडे के ऊपर साइकिल की छवि बनी होगी। मुस्लिम लीग नून वालों का झंडा कैसे पहचाना जाएगा? उनके झंडे के ऊपर शेर की छवि बनी होगी। मिलाद वाला झंडा कैसे पहचाना जाएगा? सब्ज रंग के झंडे के ऊपर नबी की नालैन की छवि बनी होगी। मैंने 5 दिन कोशिश की है ताकि सुन्नी मजलिस से हुसैन के करीब आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा नजर आ रहा है। खुदा तुम्हें सलामत क़यामत रखे। जुमला सुन के हर जबान न बोले, जिस जबान को बोलना पसंद है सिर्फ वो जबान बोले। सुन्नी अलम के ऊपर शबी, मेरे साहब तवज्जो, अलम जो अहले सुन्ना लगाते हैं उसके ऊपर शबी नबी की जूती की। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे पहले पता था शिया जवान चुप कर जाएंगे, मेरे इल्म में था कि सोचेंगे बैठ के कि सुल्तानी क्या कह रहा है, सुन्नी और शबी।
सुन्नी और शबी। जवानों, जो मौलवी कहे ना कि मैं शबी को नहीं मानता, गिरबान से पकड़ के मस्जिद से बाहर निकाल दो, क्योंकि मस्जिद भी शबी है। खुदा के लिए बोलने की कोशिश करो। आज तक मौलवियों ने बताया ही नहीं। मैं उस चीज क्या बात, अगले साल सुल्तान का मुहर्रम पड़ रहे जी इंशाल्लाह सारे मिलकर बोलो जी इंशाल्लाह। मैं नौकरी करूंगा इंशाल्लाह। मलिक साहब का हुक्म है, मेरे बड़े भाई हैं, इंशाल्लाह मैं हुक्म की तामील करूंगा। सुन्नी और शबी, जवान परेशान है। ये मस्जिद भी शबी है। हाँ, परेशान हो गए। हर मस्जिद शबी है मस्जिद नबवी की। मस्जिद नबवी शबी है मस्जिद बैतुल हराम की। सैयदादे दुआ कीजिएगा, मस्जिद बैतुल हराम शबी है मस्जिद बैतुल मामूर की। शबी कहते हैं नकल को, शबी कहते हैं कॉपी को, जो चुप करके बैठे हो। शबी कहते हैं फोटो को, शबी कहते हैं नकल को। नकल होती है असल की। यार खुदा के लिए बोलने की कोशिश किया करो। नकल होती है असल की, असल हो तो नकल होती है। अच्छा जी जी ठीक है, सारे मिलके बोलो, सारे मिलके बाबा महीनों में से एक महीना है रबीउल अव्वल का, और इस महीने के अंदर कहा जाता है वहदत इस्लामी का महीना, मुसलमानों को एक करने वाला। परेशान हो गए हो मलिक साहब, एक मिनट की तवज्जो। ये महीना रबीउल अव्वल का इत्तेहाद उम्मत के लिए बहुत अहम है। जुल्फकार शाह जी, इस महीने के रसूमात के ऊपर बंदा गौर कर ले, ज़हनी इख्तिलाफ दूर हो जाते हैं। इस महीने के अंदर अलम लगते हैं, सुन्नी लगाते हैं। लो अलम का मसला हल हो गया। पूछो अलम क्यों लगाते हैं, चाहो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पहले नंबर पे तो किसी को पता नहीं, दूसरे नंबर पे पता है तो बताना नहीं, कहीं शिया होने का फतवा ना लग जाए। ये अलम शबी हैं उन अलमों की जो वक्त ज़हूर मुस्तफ़ा अल्लाह ने जिब्रील को दे के भेजे। तवज्जो करना, फरमाया जिब्रील 3 अलम ले जा, एक बैतुल्लाह पे लगा दे, एक अर्शे मुअल्ला पे लगा दे। काबू करके बैठना अपने आप को। अगर दिल में अली बसता है तो हाथ जरूर बुलंद होंगे। ये अलम शबी है उन अलमों की। एक बैतुल्लाह पे लगा दे, एक अर्शे मुअल्ला पे लगा दे, एक अबू तालिब की छत पे लगा दे। यार मैं कुछ कहना चाहता हूं तुम लोगों से। सुन्नी भाइयों याद रखना, कोई सुन्नी शबी का इनकार नहीं करता। जो मौलवी शबी का इनकार करे उससे पूछो ये बैतुल्लाह क्या है, ये शबी है बैतुल मामूर की। हाँ, और अलम पहचाना कैसे जाता है, शबी से। शबी का ना इनकार सुन्नी करते हैं ना शिया करते हैं। लो सारा पंडाल में उठ के खड़ा होके दाद दे, हामिद रजा सुल्तानी राजी होने वाला नहीं, चुप करके भी बैठे रहे, मैं नाराज होने वाला नहीं। कोई बंदा ना बोले 3 सैयद जो पीछे बैठे हैं मेरे लिए दुआ कर दे, यकीन करो मेरे वक्त को 4 चांद नहीं 14 चांद लग जाएंगे। लेकिन तुम में से हर जबान नहीं बोलेगी जिस जबान को उसकी मां ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ के दूध पिलाया है, वो जबान जरूर बोलेगी। मैंने तुम्हें अमानतन एक शेर परसों दिया था, अगर तुझे आज भी पसंद नहीं मुझे वापस कर दे कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। रबियुल अव्वल शरीफ के अंदर 12 रबियुल नूर को सुबह से लेकर शाम तक बच्चे अपने घरों से खिलौने इकट्ठे करके मुख्तलिफ रंग जमा के पहाड़ियां बनाते हैं। रख मौलवी के सर पे कुरान, ये पहाड़ियां क्या है? ये शबी है मदीने की पहाड़ियों की। और जरा बंदा चुप करके बैठे, ये शबी है मदीने की पहाड़ियों की। शबी का मुनकर ना कोई सुन्नी होता है, शबी का मुनकर ना कोई शिया होता है। शबी का मुनकर कौन होता है? मैं बताता हूं। शबी का मुनकर कौन होता है? हजरत यूसुफ नबी आगे वालिए मिस्र बने, जब तख्ता मिस्र पे आके बैठे, तख्ता मिस्र पे बैठने की देर थी, भाई मिलने के लिए चले। हजरत यूसुफ को पता चला मेरे भाई मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ना बोलो तुम्हारी मर्जी, बोल बोलो तुम्हारी मर्जी। कायनात से कीमती जुमला सुल्तानी लेने लगा है। हजरत यूसुफ को पता चला मेरे भाई आ रहे हैं। हजरत यूसुफ ने मुसव्वर को बुलाया, पेंटर को बुलाया, कहा जल्दी आ उस कमरे में जाके जहां मेरे भाइयों ने बैठना है, दीवारों के ऊपर शबीयें बनानी शुरू कर। बंदा चुप हो, कहा क्या बनाऊं? कहा एक दीवार के ऊपर शबी बना, एक दीवार के ऊपर शबी बना। चंद बंदे एक बच्चे को उठा के कुएं में फेंक रहे हो, बन गई शबी। कहा एक और बना, चंद बंदे भेड़िए को जिना कर रहे हो, बन गई शबी। कहा एक और बना, चंद बंदे भेड़िए के खून से कपड़े को रंग रहे हो, कहा बन गई। कहा एक और शबी बना, चंद बंदे एक कमीज को किसी की बारगाह में पेश कर रहे हो, लोगों ने कहा बन गई शबी। इधर शबीयत मुकम्मल हुई, यूसुफ के भाई है। हजरत यूसुफ ने भाइयों का बाजू पकड़ा, लेके सीधे उस कमरे में आए। भाइयों ने आके शबीयों को देखा, चेहरे परेशान, हैरान, टांगे काम रही है। वो कहता उधर देख, वो कहता उसे छोड़ उधर देख, वो कहता उसे छोड़ उधर देख, वो कहता उसे छोड़ उधर देख। कायनात से कीमती जुमला है, जितना बोलोगे उतना अली राजी होगा। सब शबीयों को देख के परेशान होने लगे। क्यों? इसलिए कि मुजरिम थे। तारीख ने फैसला किया मुजरिम शबी को देख के परेशान। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब देना है कि मेरे साहब ने बहुत कीमती जुमला कहा है, इनकी हौसला अफजाई करिए और इनकी सेहत सलामती करिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऐसे ही हाथों को खोल के शबी का एहतराम करने के लिए अब्बास के आलम का शबी बोल के हाथों को खोल के बोलो बोलो सकीना अली कलंदर। शबी का मुनकर वही होता है जो मुजरम होता है। आज जो मुजरमों की नस्ल है, आज भी शबी की मुनकर है। सुन्नी शबी को मानते हैं तो इन्होंने अपनी मस्जिदों के अंदर नबी की नालैन की शबी, जिसे कहते हैं नालैन मुस्तफा। उर्दू अदब का एक शेर याद आ गया है, सादात से दुआ लेने के लिए सर पे रखने का जो मिल जाए नाले पाक के हजूर, फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार। ये देखना थोड़े दिनों के बाद अहले सुन्नत ने यहाँ सोने के, चांदी के, पित्तल के, कत्ते के बने हुए रंग बिरंगे बैच, ऊपर बनी हुई होगी नबी की नालैन की छवि। जो तुम पे एतराज करे तुम भी एतराज करो। तुमसे पूछते हैं ये घोड़ा वही है, तुम कहो ये चूटी वही है। ठोके कर गए सारे।
करना, जिसे इल्जाम उसी पर रखना, उनसे खून की लत भी नहीं छोड़ी जाती, तक मैं अम्र भी चाहे वो सितम से रखना। सारा नबी की नालैन की छवि अलम पे नजर आएगी। ये अकीदत है रसूल के साथ, सिर्फ रसूल की अकीदत बताई गई तो ये अकीदत है रसूल के साथ। नबी की नालैन, नालैन कहते हैं जूते को, जो पिछले दिनों चोरी हो गई थी। अच्छा भाई, सुन्नी भूल गए होंगे, शिया नहीं भूले होंगे, क्योंकि वाहिद कौम है शिया जिन्हें चोरियां भी याद हैं, चोर भी याद है। बोला तो करो खुदा के लिए, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जी, जिन्हें चोरियां भी याद है, चोर। अच्छा, ये जूती चोरी हुई बादशाही मस्जिद से, मुझे वक्त याद आ गया, वो वाला बात ना की तो शायद मेरा ज़मीर मुझसे नाराज हो जाएगा कि तुमने इतनी कीमती बात क्यों नहीं की। जब ये जूती चोरी हुई तो हमारा जमाना तालिब इल्मी था, हमने बड़े जुलूस निकाले सड़कों के ऊपर आके कि जूती जिसने चोरी की है उसे गिरफ्तार किया जाए। हमारे मुतालबात थे कि जी ये सरासर चोरी करवाई है तो वजारती मजहबी अमूर ने करवाई है। तो आए दिन हम प्रेस क्लब के बाहर नारे लगाते थे, जुलूस निकालते थे। घबरा तो नहीं गया यार, मैं अपनी कोई बात तुम्हें नहीं सुना सकता, इतना भी हक नहीं रखता मैं तुम्हारे ऊपर यार। अच्छा, वहां पे जो खड़े हैं मेहरबानी करके बैठ जाएं, खड़े होकर तमाशा देखा जाता है, बैठ के जिक्र शबीर सुना जाता है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे, हुसैन की माँ तुम्हें आबाद रखे। हमने बड़े जुलूस आपकी जूती का सदका है मेरे चौप सामीन, बड़े जुलूस निकाले हमने। आखिरकार हुकूमत ने मजबूरन हमें बुला लिया कि बैठ के बात करो, चाहते क्या हो? जूती चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए, शादी चाहिए, क्या? हमें बुलाया गया वजीर आला हाउस में, हमारी मीटिंग थी, मौलवी सारे इकट्ठे हो गए, देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी, सारे जिन जिनको नबी के साथ अकीदत थी वो नबी की जूती की वकालत करने के लिए, खुदा के लिए बोलने की कोशिश करना, सारे इकट्ठे हो गए। मैं मौलवी तो इतना बड़ा नहीं था उस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मौलवी नहीं हूं, अली का मलंग हूं। मुझे ना सबसे पीछे कुर्सी मिल गई कि यार तुमने चुप करके बैठना है साइड में। मैं मलंग साहब साइड में बैठ गया, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े पेटों वाले, बड़े बड़े मौलवी अगली अगली कुर्सियों पे जमे बैठे थे। इजलास शुरू हुआ, वजारत दाखिला के एक नुमाइंदे थे, उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला ने सवाल शुरू किया, जी आपने रोजाना आए दिन जुलूस निकाला होता है, बताएं आपके मुतालबात क्या है? अहले सुन्नत वल जमात बोले भाई ये मिली भगत से हुआ है, जो कुछ हुआ है ये जूती बरामद करवाई जाए, हमें पूरी रिपोर्ट है कि इन्होंने बैरूत के बादशाह को ये जूती बेची है, ये है वो है, बातें होनी शुरू हो गई। तड़प के उठे वजारती मजहबी अमूर के वजीर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा तमीज से बात करो, मैं रोजाना अखबार देखता हूँ, रोजाना टेलीविजन देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, मुझे गालियां देते हो, मेरे खिलाफ जुलूस निकालते हो, तुम्हें पता नहीं ये जूती वो नहीं थी। जुमला सुनना, ये जूती वो नहीं थी। मौलवी साहब तरह के बोले कौन सी थी? कहते ये जूती नबी की असल जूती नहीं थी, ये जूती नबी की जूती के साथ मंसूब थी। तवज्जो करना, तवज्जो करना, ये जूती नबी के साथ मंसूब थी। मंसूब चीज और होती है, अपनी चीज और होती है, ये नबी की जूती नहीं थी, नबी की जूती के साथ ये जूती मंसूब थी। बस इतना कहने की देर थी। मुझे याद है मकतबा फिक्र देवबंद के बहुत बड़े आलिम दीन वहां बैठे थे, तड़प के उठे, कहते हैं तमीज से बात कर, हमारे साथ दुश्मनी है तो क्या हुआ, लेकिन आज जब बकवास की है दोबारा न करना कि ये जूती वही नहीं थी, तुम ये तो मानते हो कि मंसूब थी, जो मंसूब हो वो उसी की होती है। चुप करके नहीं बैठना, जो मंसूब हो वो उसी की होती है। इजलास खत्म हुआ, हमने समोसे खाए, चाय पी, बाहर आए, मेरे मौलवी साहब से कहा ये
जी बेशक, आपकी दुआ का सदका। तुम्हें मतलब की निस्बत वाली चीजें याद है, जिस सुनने के लिए मैंने सारी मेहनत की है। और जब मुझे हुक्म दिया गया था, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, वो फरमाइश पूरी कर, तुम्हें मतलब की हर चीज याद है। जिस चीज की निस्बत तुम नबी से कर दो, तुम्हारे मतलब की हो, उसे सलाम करते हो। जिस चीज की निस्बत हुसैन के साथ हो जाए, तुम्हारे मतलब की ना हो, उसे शियों की जिद में आके भुला देते हो। शियों की जिद में आके क्या क्या भुलाओगे, क्या क्या भूल गए हो। सरकार से मोहब्बत भूल गए, तुम अजर रिसालत भूल गए, इकरार हिरा याद रहा और बिस्तर हिजरत भूल गए। खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। शियों की जिद में आके चीजें भूल गए हो, निस्बत वाली चीजें भूल गए हो। सरकार